प्रणाम। जय सिया राम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है आपको भगवान विष्णु की स्तुति जिसे ब्रह्मा जी ने गाया था उसको सुनाया। अब हम आपको उस स्तुति का अर्थ और एक एक पंक्ति की व्याख्या समझाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम पंक्ति है कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो जय जय सुरनायक, हे सुरनायक। सुरनायक का मतलब, सुर मतलब देवता और नायक मतलब देवताओं के स्वामी, यानी कि भगवान विष्णु जी। जय जय सुरनायक, हे देवताओं के स्वामी आपकी जय हो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तो वैसे तो जन का मतलब लोग या जनता होता, पर यहां जन का मतलब है भक्त, सेवक। तो जन सुखदायक यानी सेवकों को, भक्तों को सुख देने वाले। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो प्रणत पाल क्या होता है? तो प्रणत का अर्थ क्या होता है? शरणागत। कैसे? प्रणत, नत मतलब नतमस्तक, प्रणत मतलब जो आपकी शरण में नतमस्तक है, यानी आपकी शरणागत है। और प्रणत पाल मतलब शरणागत की रक्षा करने वाले। जैसे द्वारपाल द्वार की रक्षा करने वाला होता है, ऐसे प्रणत पाल शरणागत की रक्षा करने वाला होता है। तो प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। अगली पंक्ति है जय जय गोद्विज हितकारी। अगली पंक्ति है गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सो गोद्विज असुरारी। तो गो का मतलब गौ। हम सब जानते हैं कि गौ पुरातन काल से भारतीय समाज में बहुत पूजनीय है। तो गो यानी गौओं की रक्षा करने वाले। गोद्विज हितकारी, गौओं और द्विजों की का हित करने वाले, उनका कल्याण करने वाले। हित मतलब कल्याण करने वाले। गोद्विज हितकारी। अब द्विज क्या होता है? देखिए, तो द्विज का मतलब, हर एक हिंदू जो है वो द्विज है। द्विज का मतलब होता है कि दो बार जन्मा। द्वि मतलब दो, ज मतलब जन्मा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो पहले उसका पालन पोषण होता है और वो बड़ा होता है। फिर एक समय आता है जब वो शिक्षा दीक्षा और समाज के कल्याणकारी कार्यों के लिए वो तैयार हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसका दूसरी बार जन्म हुआ। तो इसीलिए द्विज कहा गया है हिंदू में मनुष्यों को। तो गो द्विज हितकारी जय असुरारी। तो गो और द्विजों का कल्याण करने वाले, हितकारी, ठीक है। गो द्विज हितकारी जय असुरारी। असुर मतलब राक्षस, आरी मतलब दुश्मन, शत्रु। तो गो द्विज हितकारी जय असुरारी, हे शत्रुओं, हे असुरों के शत्रु, राक्षसों के शत्रु आपकी जय हो। गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सिंधु सुता, सिंधु मतलब सागर, सुता मतलब पुत्री, सागर पुत्री यानी कि लक्ष्मी। सिंधु सुता प्रियकंता यानी लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, यानी लक्ष्मी के पति, यानी भगवान विष्णु। तो हे भगवान विष्णु, असुरों के शत्रु, गौओं और द्विजों के हितकारी, कल्याणकारी आपकी जय हो। उसके बाद है पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। आप जो हैं देवताओं और पृथ्वी की का पालन करने वाले हैं। पालन सुर धरणी, सुर मतलब देवता, धरणी मतलब धरा यानी पृथ्वी। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी। आप अद्भुत करने वाले हैं, अद्भुत कार्य करने वाले हैं। अद्भुत करनी यानी अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मरम न जाने कोई। आप इतना अद्भुत कार्य करने वाले हैं कि
आपका कोई मर्म को जान नहीं सका है, कोई समझ ही नहीं पाया कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी लिमिट, आपकी जो कैपेबिलिटीज है, नोबडी कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। और चौथी लाइन है, जो सहज कृपाला। अब देखिए तीसरी लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई आपकी शक्तियां जो है असीमित हैं, आप यू आर वेरी पावरफुल। ये बताया गया है कि आप कितने पावरफुल हैं। जो सहज कृपाला, इतनी शक्तियों के होते हुए भी आप एकदम, आप सहज, सिंपली आप जो है कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, काइंड हैं। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, और दीनों पे दया करने वाले हैं, दीन दयाला। अब देखिए ये जो दीन शब्द का अर्थ है, मैं उसको बताने के लिए थोड़ा सा समय लूंगा। ये मेरी अपनी व्याख्या है दीन की, मुझे नहीं पता कि और बाकी सब लोगों का क्या कहना है, परंतु मेरी अपनी व्याख्या है जो मैंने अपने जीवन काल में इसके अर्थ को समझा है। तो जो प्रभु हैं दीन दयाल हैं, भगवान विष्णु दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। अब दीन का अर्थ क्या है? दीन का अर्थ होता है कंप्लीटली एकदम परेशान, एकदम दुखी, जिसका दुनिया में कोई सहारा ही नहीं है, सबने उसका हाथ छोड़ दिया है, दुखों से वो व्याकुल है, समझे, दुखों से वो व्याकुल है। तो ऐसे दीनों पर प्रभु दया करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि क्योंकि प्रभु दीनों पे दया करते हैं, तो इसलिए कभी भी यदि हम परेशानी में हो, दिक्कत में हो, या हम कोई भी प्रार्थना कर रहे हो, तो हम कोई भी प्रार्थना करें, कोई भी प्रभु की स्तुति करें, तो अपने आप को दीन के रूप में ढाल लें और उसके बाद प्रार्थना करें। फिर देखिए आपकी प्रार्थना में असर होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु दीन दयाल है। प्रभु को दीन लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, इसीलिए कहते हैं कि प्रभु दीन दयाल है। तो यदि आपको प्रभु की मदद लेनी है तो एकदम दीन बन जाइए। अपने आप को आप ये समझिए कि कोई दुनिया में है ही नहीं आपका, एकदम अकेले हैं इस दुनिया में। अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो दीन दयाल है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप दीन का स्वरूप धारण करना चाहते हैं ताकि ईश्वर की मदद ले सकें, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दीनता में एक तो हेल्पलेसनेस हो गया कि कोई मदद नहीं है, दूसरे अपनी जो आपकी छवि है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, या जो आपका सयानापन है, वो सबको उतार के फेंक देना पड़ेगा आपको। उसको जब आप हटा देंगे, अपने से एकदम अलग कर देंगे, अपने ईगो को, अपने सेल्फ ईगो को, अपने अहंकार को, जब इन सब चीजों को आप अलग कर देंगे, तभी आप दीन कहलाएंगे। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपके मन में है, थोड़ा सा अहंकार आपके मन में है, ईगो आपके मन में है, तो आप दीन नहीं कहलाएंगे। और जब तक आप फुली दीन मन के भगवान के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपकी प्रार्थना में वो असर होगा नहीं। तो अगर आपने अपनी प्रार्थना को बल देना है तो आपको दीन बन के जाना पड़ेगा। और दीन की परिभाषा क्या मैंने समझा दिया है, एकदम भोला, एकदम मासूम बन के जाना पड़ेगा, पूरी सत्य और निष्ठा के साथ जाना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे और जब हम इस रूप में ईश्वर के पास जाएंगे, तभी हम दीन कहाएंगे। और दीनों की मदद को प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं। कम से कम अपनी लाइफ में मैंने तो यही देखा है, अपनी जिंदगी में मैंने यही देखा है, इसी चीज को अनुभव किया है। इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरी अपनी व्याख्या है दीन को लेके। तो अब फिर आते हैं कि जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। समझ रहे हैं कि जो हे प्रभु आप सहज ही कृपालु हैं, यू आर सिंपली फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ काइंडनेस। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, दीनों पे दया करने वाले हैं, राइट। आई डोंट हैव वर्ड फॉर दीन इन इंग्लिश, मेरे पास
दीन के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। दीन दयाला करम अनुग्रह सोई, वही दीनदयाल प्रभु हमारे ऊपर भी अपनी प्रेम दृष्टि दिखाइए, हमारा भी कल्याण कीजिए। अगेन आप देखा आपने, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, देवताओं और मुनियों के बिहाफ पे उनके तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम सब दीन हैं। ब्रह्मा अपने आप को दीन कह रहे हैं, देवताओं को दीन कह रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि देवता जो है, ठीक है, राक्षसों से हार गए थे या उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, पर दीन नहीं होते देवता। लेकिन क्योंकि यहां प्रार्थना में है वो, इसलिए अपने आप को दीन स्वरूप बना के प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सामने, ताकि उनकी प्रार्थना में असर हो जाए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने जो है आपका काफी समय लिया इस एक लाइन या इस एक शब्द को बताने के लिए, परंतु मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था बता देना आपको। अगेन ये मेरी अपनी व्याख्या है, मेरे अपने अनुभव हैं, और अगर आपको अच्छा लगे आप भी अनुभव करके देखिए। आगे चलते हैं। अगली लाइन, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी, हे प्रभु आप अविनाशी हैं, कोई आपका नाश नहीं कर सकता है। अविनाशी, सब घटवासी, सबके हृदय में विराजमान है। घट मतलब हृदय, सब घटवासी सबके घट में वास कर रहे हैं। व्यापक परमानंदा, किस रूप में वास कर रहे हैं? व्यापक परमानंदा, आप सबके हृदय में परम आनंद स्वरूप में वास कर रहे हैं। परम आनंद स्वरूप में आप हैं सबके हृदय में। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि हर एक प्राणी के हृदय में आपका वास है, भगवान का वास है। घट घट में आप विराजमान हैं। ये हम ही हैं कि आपको समझ नहीं सकते। आप घट घट में परम आनंद स्वरूप में विराजमान है। जिसने आपका अनुभव कर लिया, अगेन समझना नहीं है, प्रभु को कोई समझ नहीं सकता। अगले लाइन में पढ़ेंगे हम लोग। तो जिसने आपका अनुभव कर लिया अपने हृदय में, उसको असीम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद संसार में और किसी आनंद की आवश्यकता उसको नहीं रह जाती है। तो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अगली लाइन, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अभिगत मतलब आप अभिगत हैं, अज्ञेय हैं, यानी आपको कोई समझ नहीं सकता है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू। आप समझ से परे हैं। तो जो आपको समझने जाएगा वो खो जाएगा। वो अपना पता, जो आपका पता खोजने जाएगा वो अपना पता ही खो देगा। बेसिकली ही विल बी लॉस्ट। अभिगत गोतीतम, आप अभिगत हैं, अज्ञेय हैं, समझ से परे हैं। अभिगत गोतीतम, गोतीतम है। गोतीतम का मतलब होता है अगोचर, और अगोचर का मतलब जानने के लिए आपको गोचर का मतलब समझना पड़ेगा कि जो गोचर नहीं हो अगोचर। अब गोचर क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु, सजीव, निर्जीव या फिर एनी एंटिटी जिसे आप अपनी पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से समझ सकें, उसे गोचर कहते हैं। यानी आप उसको सूंघ सके, या उसको टच कर सकें, या उसको सुन सकें, या आप उसको टेस्ट कर सकें, या देख सकें। राइट, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां आ गई। तो ऐसी कोई वस्तु जिनको आप पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, या किसी एक पांचों में से एटलीस्ट कुछ एक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप उसको अनुभव कर सकते हैं, तो वो गोचर कहलाती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अगोचर हो जाती है। तो जो प्रभु है वो अगोचर हैं। अगर आप सोचते हैं कि भाई वो पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप प्रभु को समझ लेंगे या जान लेंगे, नहीं, असंभव। क्योंकि प्रभु अज्ञेय हैं, यानी समझ से परे हैं। प्रभु अगोचर हैं, गोतीतम, समझे आप? अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, और आपका जो चरित्र है बहुत पुनीत है, बहुत पावन है। योर कैरेक्टर इज
कंप्लीटली इनोसेंस, प्योर, कंप्लीटली प्योर। चरित पुनीतम, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। आप इस संसार में कण कण में व्याप्त हैं, पर तब भी माया रहित हैं। संसार की किसी माया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंप्लीटली माया रहित हैं, माया से अलग हैं। माया का मतलब धन, मोह या जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं। तो आप माया रहित हैं और आप मुकुंदा हैं, माया रहित मुकुंदा। मुकुंदा मतलब मोक्ष को देने वाले हैं। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। आगे बोलते हैं कि जहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। तो ये लास्ट सब, इसको हम प्रारंभ करेंगे समझना। लास्ट के 2 वर्ड हैं कि विगत मोह मुनि वृंदा। मुनि वृंदा मतलब मुनियों का समूह। मुनियों का समूह जो जय लाग विरागी, मुनियों का वो समूह जो असल में वैरागी होता है। हम सब जानते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो, उनको सांसारिक रिश्तों नातों से, मोह माया से, विषयों से कोई मतलब नहीं होता। पूरा वैराग्य से परिपूर्ण होते हैं वो ऋषि मुनि। नॉर्मली वैरागी होते हैं, लेकिन वो वैरागी मुनि भी जो वास्तव से वैरागी हैं, लेकिन जब आपके प्रति जो प्रेम की बात आती है तो वो सारा प्रेम छोड़ देते हैं। लेकिन आपका प्रेम वो नहीं छोड़ पाते। आपके प्रेम में पड़ के वो आपकी जय जयकार करते हैं, दिन रात आपको ध्याते हैं। तो फिर मैं बोलता हूं, जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। जो मुनियों का समूह है, जो वैसे तो वैरागी होता है, परंतु जय लाग विरागी अति अनुरागी, वो विगत मोह, आपके मोह में पड़ के एकदम अत्यंत प्रेमाकुल हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, वो अगली लाइन में है कि निसि बासर ध्यावहि। निसि यानी रात, बासर यानी दिन, ध्यावहि यानी ध्यान करता है। निसि बासर ध्यावहि, दिन रात वो आपका ध्यान करते हैं। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि। गुण गण यानी गुण गण मतलब गुणों, मल्टीपल गुण, गुणों का समूह। आपके गुणों के समूह का बखान करता है, गाता है उसको। निस्बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। और हे सच्चिदानंद, आपकी जय जयकार करते हैं मुनि लोग। सच्चिदानंद का मतलब है, भगवान के एक नामों में सच्चिदानंद भी एक नाम है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सतचित आनंद। आपको जो अनुभव कर लेता है उसके पूरे चित्त को सच्चे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपको सच्चिदानंद भी कहते हैं। हे सच्चिदानंद, आपकी जय हो। अगली लाइन, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। कि आपने अकेले ही सृष्टि का निर्माण कर डाला। आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है। आप हैं तो विष्णु, पर ब्रह्मा और महेश भी आप ही में हैं। तो जय सृष्टि बनाई, जय सृष्टि उपाई, जो आपने सृष्टि को उपजाया है। उपाय मतलब उपजाया है। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। आपके साथ और कोई नहीं था। सिंगल हैंडेडली यू हैव created this, you have created this universe, you have made this creation, अकेले अपने दम पर। और अगली लाइन में कि स्वहि करहूं अघारी चिंता हमारी जानहि भगत ने पूजा। तो आप देखिए, पीछे भी हमने देखा कि एक लाइन हम बोलते हैं तो आपकी शक्तियों का वर्णन करते हैं कि आपने क्या क्या कर डाला। आप कैपेबल हैं, यू कैन डू एनीथिंग। और फिर अगली लाइन में हम फिर आ रहे हैं, फिर हम प्रार्थना के मोड में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि सो करहूं अघारी, यानी कि आप जो है हमारे पापों का नाश कीजिए। अघारी, अघ मतलब पाप होता है, और आरी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था शत्रु होता है। सो करहूं अघारी, हमारे पापों का यानी अघों का नाश कीजिए।
आप हमारे पापों के शत्रु हैं, सो करहूं अघारी चिंता हमारी, हमारी चिंता कीजिए, हमारी ओर देखिए। जान ही भगत न पूजा, ना तो हम भक्ति जानते हैं और ना पूजा को जानते हैं। आप देखिए अगेन, पूजा कौन, प्रार्थना कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और विष्णु जी के बिहाफ पे कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, देवताओं के और मुनियों के बिहाफ पे कर रहे हैं। ऑल दीज आर एलीट क्लास। ये लोग कितने बड़े लोग हैं, पूजा पाठ सब जानते हैं, अच्छी तरीके से पूजा यज्ञ करते हैं लोग, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि सो करो अघारी चिंता हमारी, जानो भगत न पूजा। तब भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमको पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, और हमारी रक्षा कीजिए, हमारी चिंता कीजिए। समझ रहे हैं? तो उन्होंने भी अपनी जो छवि को, अपनी पर्सनालिटी को खत्म कर दिया है, ईगो खत्म करके तब वो प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी प्रार्थना आप करें तो एकदम दीन बन जाइए। मैं फिर ये शब्द रिपीट करूंगा, प्रार्थना में दीनता की भावना आना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद देखिए आपकी प्रार्थना को क्या बल मिलेगा। अगली लाइन, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बहु था। जो भव भय भंजन, यानी आप जो हैं भव भय भंजन, भव मतलब भव सागर, भव सागर का मतलब संसार रूपी सागर, मतलब जीवन मरण, इंसान परेशान है उसी में, जीवन में मरण में जीता है, मरता है, फिर दूसरी योनि में आता है। 84 लाख योनियां होती हैं, तो उसी को ओवरऑल को समराइज कॉल्ड भव सागर। जो भव भय भंजन, आप जो है ये भव सागर का जो भय है इसके भंजन करने वाले, इसका नाश करने वाले हैं। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, आप मुनियों का मनोरंजन करने वाले, यानी मुनियों को आनंद देने वाले हैं। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपति बरू था। गंजन मतलब अगेन नष्ट करने वाले हैं, विपत्ति यानी विपत्तियां यानी मुसीबतें, बरूथा मतलब ग्रुप, यानी आप विपत्तियों के समूह का नाश करने वाले हैं। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपति बरू था। अगली लाइन, मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सरुजु था। अगेन फिर प्रार्थना का मोड आ गया है। अगेन पिछले ने बताया कि आप क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं। हम फिर आपसे प्रार्थना करते हैं क्या, कि मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था। अगेन इसको हम आखिरी से पढ़ते हैं, श्री शरण सकल सुरजू था। शरण मतलब शरण में है, सकल मतलब सारे, सुर मतलब देवता, जूथा मतलब ग्रुप समूह, यानी सारे देवताओं का समूह जो है वो आपकी शरण में है। और कैसे है, किस रूप में है? मन बच क्रम बानी, मन से, वचन से, कर्मों से और वाणी से छाड़ सयानी, अपने सयानेपन को छोड़ के, छाड़े मतलब छोड़ना, सयानी मतलब सयानापन। तो सारे जो देवता लोग हैं, सारे देवताओं का समूह है, वो आपकी शरण में है। और शरण में आने से पहले उन्होंने क्या किया है कि मन से, वचन से, कर्म से और वाणी से जो हमारे सयानापन है ना, जो चालूपना है हमारा, जो ईगो है, जो अहंकार है, जो नेगेटिविटी है, उस सबको छोड़ दिया हमने। पूरा सयानापन, पूरा अपना जो चालूपना छोड़ छाड़ के उसको अलग कर दिया, और तब हम आपकी शरण में आए। अगेन दीन बन के आए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कंप्लीटली एकदम मजबूर है हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। हमारी मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। आपकी शरण में आए कि मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सोजू था। अगली पंक्ति है, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकर कहूं नहीं जाना। कहने का मतलब यह है कि आपकी महिमा अपार है, आपका मर्म कोई नहीं जानता है। इवन शारद श्रुति शेषा, शारद का मतलब शारदा यानी लक्ष्मी जी, माफ कीजिएगा सरस्वती जी। शारद श्रुति, श्रुति का मतलब होता है वेद, तो शारद श्रुति शेषा, और शेषा का मतलब शेषनाग। ना तो आपको सरस्वती जी ना तो आपका मर्म सरस्वती जान पाई हैं,
ना वेद जान पाए हैं, ना शेष नाग जी भी आपका मरम नहीं जा आपको जान नहीं पाए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, इवन ऋषि मुनि भी, ऋषय मतलब ऋषि, जो ऋषि मुनि भी हैं वो भी आपका मरम आपका भेद नहीं जान पाए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकर कोह नहीं जाना, यानी आप वो लोग भी आपको नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। ते ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। अगेन इसमें आप देख रहे हैं एक लाइन में तो आपकी महानता का वर्णन होता है, तो पहली लाइन में आपकी महानता का वर्णन होता है, अल्टरनेट है, और दूसरी लाइन में फिर प्रार्थना का मोड़ आ जाता है। तो दूसरी लाइन में फिर कहते हैं कि ते ही दीन प्यारे, आप इतने महान हैं कि न तो सरस्वती जी, न सारद, न वेद, न शेष जी, न ऋषि मुनि आपको समझ पाए हैं। आप इतने महान हैं, लेकिन आपको इतने महान होते हुए भी आप क्या हैं? जय दीन प्यारे, कि आपको दीन लोग बड़े प्यारे हैं, दीन लोग आपको बहुत प्यारे हैं। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसा वेद पुकार पुकार के कहता है, वेद पुकार पुकार के कहता है कि भाई आपको दीन प्यारे हैं। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना, हे प्रभु आप हमारे ऊपर द्रवित हो जाइए। द्रवहु श्री भगवाना, तो द्रवित का मतलब ये होता है कि जैसे इंग्लिश में शब्द होता है कि हिज हार्ट गॉट मेल्टेड, यानी उसका हृदय पिघल गया। क्योंकि द्रव मतलब लिक्विड, राइट। तो जब हम किसी पे दया करते हैं तो ऐसा तो हम कहते हैं कि हमारा जो है हार्ट मेल्ट हो गया, पिघल गया, तो द्रवित हो गया, हमारा हृदय द्रवित हो गया। इसी तरीके से हे प्रभु हम लोग दीन हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, कृपया हम पर दया कीजिए, द्रवित होइए हमारे ऊपर। द्रवहु श्री भगवाना। अगली लाइन तो मैं शुद्ध रिपीट कर दूं कि जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। अब अगली लाइन, ये सेकंड लास्ट लाइन है, इसके बाद एक लाइन और है। भव बारिधि मंदर, ये भव मतलब संसार, बारिध मतलब सागर, भव बारिधि मंदर, संसार रूपी सागर, यानी जो संसार रूपी सागर है, हर इंसान परेशान रहता है, पूरी जिंदगी इधर से उधर समस्याओं में उलझा रहता है। तो इस भवसागर को मथने के लिए मंदर, आप मंदराचल पर्वत हैं। सागर मंथन में एक पहाड़ का इस्तेमाल हुआ था, उसका नाम था मंदराचल पर्वत। उसी मंदराचल पर्वत की मदद से सागर मंथन हुआ था, और उसके बाद उसमें से हीरे मोती और बहुत सारा सामान निकला था। तो गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि भव बारिधि मंदर, इस संसार रूपी सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। सब विधि सुंदर, आप हर विधि से सुंदर है, बहुत सुंदर है, आपकी सुंदरता कोई अंत नहीं है। गुण मंदिर सुख पंजा, आप गुणों के मंदिर हैं, गुणों के धाम हैं। धाम मतलब एकदम गुण से भरे हुए हैं, गुणों के धाम हैं, सारे गुण आपके पास हैं, कुछ हम सारे गुण आपके पास हैं। सुख पुंजा, आप सुखों की पूंजी हैं। यू आर द कैपिटल ऑफ ऑल द गुड थिंग्स, आप सुखों की पूंजी हैं, हैप्पीनेस की पूंजी हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं लाइन कि भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, आप इस भवसागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत के समान है। सब विधि सुंदर, आप बहुत सुंदर हैं। गुण मंदिर, आप गुणों के धाम हैं। सुख पुंजा, आप सुखों की पूंजी हैं। और अंत में अंतिम लाइन, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध सकल, मुनि सिद्ध, मुनि लोग, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, मुनि लोग, सिद्ध लोग, सकल सुर, सारे देवता लोग, परम भयातुर, भय से अत्यंत व्याकुल होकर, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। ये आप नमत नाथ मतलब ये आपके पद कंजा, पद कंज मतलब कमल होता है, तो पद कंजा मतलब चरण कमल, और नमत नाथ ये आपके हे नाथ, सारे
ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष, सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर आपके चरण कमलों को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम सबकी रक्षा कीजिए, पृथ्वी पर आइए और हम सबको राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। तो ये था विष्णु जी की स्तुति का अर्थ और उसकी व्याख्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।